दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से जिस कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन किया है अब उसी कांग्रेस के साथ से नाराज है। आखिर कौन सी कांग्रेस की बात अरविंद केजरीवाल को चुभ रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी और लाल डायरी में छुपे कई बड़े राज खोले हैं। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात ये भी करेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया जिसमें जनता के सवालों के घेरे में राहुल गांधी खुद ही फंस गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। दोस्तों आजकल अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं क्योंकि हमने देखा है कि लगातार मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है उसके बाद मानसून सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी हल्ला कर रही है, कांग्रेस भी अपना कुछ ना कुछ लगे हुए है जिसमें यानी कि जो INDIA गठबंधन है वो लगातार ये चाह रहा है कि किसी भी तरह इस मानसून सत्र को ना चलने दिया जाए। इसके कई अनेकों कारण हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार मणिपुर के मामले पर बात करने की बात कर रही है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बात करेंगे, जबकि अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी ये कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए एकदम तैयार हैं, बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर कांग्रेस ही और इन तमाम विपक्षी दलों को सिर्फ चाहिए कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वही आकर यहाँ पर बात करें और लगातार ये लोग हल्ला मचा रहे हैं जिसमें एक तरह से देखा जाए तो ये जो है संसद का अपमान कर रहे हैं। हमने देखा था कि कभी ये काले कपड़े पहनकर आ जाते हैं, सारे के सारे ऐसे एक काली पार्टी बनकर आ जाते हैं, तो कभी हल्ला मचाते हैं, कभी अपनी सीट से उतरकर तमाम तरह की ऐसी चीजें करते हैं जो मानसून सत्र को चलने नहीं दे रही है, जिसमें देश का काम रुक रहा है। लेकिन इन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों इसी बीच अरविंद केजरीवाल आखिर कांग्रेस से क्यों नाराज हैं? दोस्तों देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो मेन मोटिव था इस गठबंधन को करने का वो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली अध्यादेश जो है उस पर विरोध करना है, यहाँ पर जो है सरकार का विरोध करना है, जिसमें ये INDIA में जो गठबंधन है अरविंद केजरीवाल ने इसी वजह से किया। लेकिन अब यहाँ पर मानसून सत्र जब से चालू हुआ है संसद में, तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है लगातार मणिपुर मुद्दे की बात कर रही है कि मणिपुर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मणिपुर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। दिल्ली अध्यादेश का कोई होश ही नहीं है, जबकि तारीख दे दी गई है कि 31 जुलाई को दिल्ली अध्यादेश संसद में आएगा, बिल के रूप में उसे वोटिंग की जाएगी, पास किया जाएगा। वहीं इस चीज पर कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। उल्टा यहाँ पर कांग्रेस ही और अन्य विपक्षी दल, कई जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जो 29 और 30 तारीख को ये लोग मणिपुर जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल परेशान हैं कि भाई यहाँ पर अध्यादेश आने वाला है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उससे नाराज हो गए हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर किस तरह कांग्रेस के काले राज खोले जो कि लाल डायरी में छुपे हुए थे। दरअसल दोस्तों हम जानते हैं कि लाल डायरी इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। यहाँ पर जो लाल डायरी है उसमें कई राज छुपे हैं। उसमें यहाँ पर जो पैसा, जो भ्रष्टाचार किया गया है उसके कई राज छुपे हैं कि किस तरह जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके तहत ये पैसा किस तरह अलग अलग विभागों के चुनावों में इस्तेमाल किया गया, कोई खेल चुनाव में, इसके अलावा अन्य विभागों में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर जो लाल डायरी है उसके कई जो सारी चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इन कांग्रेसियों को सीधे सीधे लताड़ लगाते हुए लाल डायरी का हवाला दिया। वहीं दोस्तों राजस्थान की जमीन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के काले कारनामों का सच बता दिया जो कि लाल डायरी में छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि ये जो लाल डायरी है ये करप्शन से भरी हुई डायरी है। दोस्तों इसमें कई राज छुपे हुए हैं जिन राजों का खुलासा होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी के अब वीडियो की। दरअसल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि ये तो आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं।
अब सवाल जनता लगातार राहुल गांधी से पूछ रही है, क्योंकि ये बयान देकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं खुद ही फंस गए हैं। जनता लगातार सवाल कर रही है कि राहुल गांधी जी, क्या यूपीए सरकार के दौरान जो मनमोहन सिंह थे वो क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री ना होकर कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? क्या अन्य जो प्रधानमंत्री कांग्रेस की जो गठबंधन में सरकारें बनी है, इसके अलावा जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें बनी है, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो गांधी परिवार के प्रधानमंत्री रहे हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? इनमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं जो भारत के अब तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के बने हैं? यहाँ पर जनता लगातार सवालों के घेरे में राहुल गांधी को घेर रही है, क्योंकि ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, वाकई ये एक बहुत बड़ा बयान है कि राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि जनता पर उनका कोई भरोसा नहीं है। जनता उन्हें चुनकर लाई है, बाकायदा वोट देकर लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने नाम पर वोट लेते हैं कि मैं कैंडिडेट हूं प्रधानमंत्री का। वो ना तो किसी चीज के नाम पर लेते हैं, ना ही झूठे वादे करते हैं। वो जो भी उन्होंने जो अब तक बोला है वो सच करके दिखाया है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व भर में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है जनता से कि आने वाले अगले कार्यकाल में उनके में अगर वो जीत कर आते हैं तो ये जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो 3रे नंबर पर होगी। क्या अब राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, क्या देश की जनता पर भरोसा नहीं है? वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के जो नेता हैं लगातार संसद का सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, काले कपड़े पहनकर आ जाते हैं, मणिपुर के नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। ये जो काम नहीं होने दे रहे हैं संसद में, ये एक तरह से देश का अपमान है, संसद का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है। यहाँ पर जिस तरह की ये काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक मुद्दा पकड़ा है, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, जबकि मणिपुर मुद्दे पर जो बीजेपी नेता है, अमित शाह जी है, पीयूष गोयल जी है, ये सभी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि मणिपुर की जो घटना सामने आई है उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। सीबीआई जांच बिठाई जा चुकी है इस मामले में। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी और ये मामला बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा अहमियतता से देखा जा रहा है, क्योंकि ये नारी के, देश की नारी के सम्मान की बात है। और भारत में यही कहा जाता है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। यहाँ पर ये भारत है, यहाँ पर नारी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। और यहाँ की जो लगातार अब यहाँ पर जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उसमें अब ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रही है। अब यहाँ पर सीबीआई जांच इस मामले की करेगी जो मणिपुर मुद्दा हुआ है। यहाँ पर ये जो लोग बोल रहे हैं कि लगातार मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है, अभी हुई है। दरअसल ये जो हिंसा हो रही है मणिपुर में, ये जो जिसकी नींव कांग्रेस के टाइम पर ही रख दी गई थी। ऐसा नहीं है कि साल 2014 के बाद से ही मणिपुर इस तरह जल रहा है, इससे पहले भी मणिपुर में इस तरह की चीजें होती आई हैं, लेकिन तब इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया। और ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी प्रशासित प्रदेश मणिपुर में ही ये घटना हो रही है। हमने देखा है कि राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। राजस्थान तो देश का नंबर 1 स्टेट बन गया है जो कि रेप के मामले में है। पिछले एक साल में 6000 रेप राजस्थान में हुए हैं। वहीं आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। बिहार में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो यहाँ पर लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं और मणिपुर का मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। और जहां पर बीजेपी की सरकार होती है और वहां पर किसी को छींक भी आ जाए तो इन लोगों को सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है कि भाई देखिए, बीजेपी प्रशासित प्रदेश में किसी व्यक्ति को छींक आ गई है। ये ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि इन्हें मुद्दा चाहिए, इन्हें मतलब नहीं है कि देश में और चीजें हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देश के विकास में जो है ये अड़चन डाल रहे हैं, जो सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा विपक्ष, इस तरह की पूरे जो विपक्षी दल हैं लगातार इस तरह के काले कारनामों में शुमार हो रहे हैं, काले कपड़े ये पहन ही रहे हैं।